हेलो एवरीवन। सीटेट जुलाई पेपर सेकेंड सोशल स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप जानते हैं कि सीटेट जुलाई में आपका एसएसटी का ये प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 नहीं 5 है। प्रैक्टिस सेट 4 तक मैंने करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको लिंक, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। और आप जानते हैं ये क्लास इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एसएसटी का जो क्लास है ना, ये आपको यूट्यूब पे बहुत ही कम देखने को मिलता है और इसलिए यहाँ पे ये जो 60 नंबर का एसएसटी का है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका प्रैक्टिस सेट करवा दूँ, ताकि आपका इतना तैयारी करवा दूँ कि आपका जो 60 नंबर का पेपर है ना, ये आपका 60 नंबर कहीं ना जाए, ठीक है ना। तो आपको एसएसटी की तैयारी करने के लिए सीटेट जुलाई की अगर तैयारी कर रहे हैं सेकंड पेपर की, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी जोड़ लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा ठीक है, आप भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर योजना कार्य करने के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे? गुप्त एम्पायर, वाकाटक साम्राज्य या फिर जो आपका कुषाण साम्राज्य है या फिर मौर्य साम्राज्य। तो ये आप देंगे मौर्य साम्राज्य को, क्योंकि मौर्य साम्राज्य ही पहला है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम उत्तर के अफगानिस्तान से लेकर, ठीक है, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक ये फैला हुआ था, ठीक है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न का। तो दूसरा प्रश्न है, शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि धातु जो होता है, धातु के सिक्कों पर आकृति आहत की थी, या आकृति देने के लिए सिक्कों को ठोस औजार द्वारा आहत किया जाता था, यानी जैसे इसको पीटना उठना होता है ना, वैसे लोगों को आहत मुद्रा भुगतान के बाद रसीद के तौर पर मिलती थी। ऐसा कुछ नहीं है। या आसान संग्रहण या संचयन के लिए सिक्कों को आहत किया जाता था, ऐसा भी नहीं है। तो जो फर्स्ट नंबर आपका है कि धातु के सिक्कों पर आकृति आहत की जाती थी, ये बहुत ज़्यादा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था? तो दिल्ली के सल्तनत काल में जो गुलाम थे उनको उच्च पद पे नियुक्त किया जाता था। ऐसा क्यों किया जाता था? उन्हें नियंत्रण में रखना आसान था और कम वेतन दिया जा सकता था, या फिर सुल्तान और उनके उत्तराधिकारियों का उनके जीवन पर स्वामित्व होता था, या फिर वे सुल्तान और उसके उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार होते थे, या फिर बात करें वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। तो यहाँ पे जो डी है ये सही हो जाएगा कि जो वे थे ना अपने गुलाम, वो अपने स्वामी के स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे, इसलिए उनको उच्च पद दिया जाता था। अगला प्रश्न है आपका, दीवाने खास आम, ठीक है ना, दीवाने खास आम की वास्तु विशेषताएं कैसे यह विचार देती है कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता था। तो जनसभा कक्ष मस्जिद के सदृश बनाया गया, ऐसा है क्या? या फिर राजा के बैठने का ऊंचा सिंहासन यह दर्शाता था कि वह सबसे ऊपर है, या सिंहासन को इस तरह रखा गया था कि मुस्लिम प्रार्थना के समय यह उनके मुंह की दिशा के सामने दिखता था। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा, दोनों कौन सा सही हो जाएगा? ये आपका विकल्प है। तो आपका जो विकल्प है ना, बी और सी आपका सही है, आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। तो बी क्या है? राजा के बैठने का जो ऊंचा सिंहासन होता था, यह दर्शाता था कि वह सबसे ऊपर है। और दूसरा आपका है कि मुस्लिम प्रार्थना के समय उनके मुंह की दिशा के सामने दिखता था। तो ये दोनों बी और सी आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात करें के लिए अच्छा, इसको दीवाने खास और दीवाने आम भी ये होती थी, ठीक है ना। बात करें के लिए प्रश्न की अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। 19वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे, इससे काफ़ी सैनिकों के बीच समस्याएं खड़ी हुई, ठीक है ना। तो ये क्या था? इसमें पेशेवर सिपाहियों की एक सेना खड़ी करने के चक्कर में जाति और समुदाय को अनदेखा किया गया, या फिर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मिनट, ठीक है। तो ये आपका दो ऑप्शन था, ठीक है ना, ये ऑप्शन ए था और ये ऑप्शन 2 था।
तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? बात करें यहाँ पे तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यानी आपका ए और बी दोनों सही है, बी ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके, बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी, ठीक है ना, 16 और 18 शताब्दी के दौरान अहोम लोगों के संदर्भ में कथन ABC पर विचार कीजिए। तो अहोम लोगों के बारे में बताना है, 16 और 18 शताब्दी के रहने वाले हैं। वे कई कुलों में बटे थे तथा प्रत्येक कुल कई गांवों पर नियंत्रण रखता था। ऐसा है क्या? दूसरा है आपका उनका अन्य जनजातीय लोगों जैसे कोच हाजों के साथ गठबंधन था, या फिर वर्ण समाज के लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण करना अहोम राजा द्वारा प्रतिबंधित था। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका विकल्प? इसमें आपका जो विकल्प है वो आपका हो जाएगा ए और बी, ठीक है ना, ए और बी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे केवल ए और बी सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, असर्शन देना है, कथन और कारण है आपका, ठीक है ना। नील खेती उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बहुत से भागों में 17वीं शताब्दी तक आरंभ हो गई थी। क्या है? ठीक है ना, क्योंकि कारण क्या है? भारतीय नील की अधिक मांग और प्रतियोगिता के कारण यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों को भारतीय नील के आयात पर रोक लगाने और दूसरे विकल्प तलाशने के लिए जोर डाला। तो क्या इसमें से क्या आपका सही हो जाएगा? तो इसमें अगर बात करूँ मैं तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी। इसमें अगर बात करें ऑप्शन सी तो ए सही है, लेकिन जो आपका बी है ना वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कारण आदिवासी का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना? जो आदिवासी हैं वो अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह कर दिए, क्या रीज़न था? अंग्रेज आदिवासियों से प्रत्यक्ष रूप से उत्पाद नहीं खरीद कर बिचौलियों के माध्यम से खरीदते थे। क्या आदिवासियों के रेशम अंग्रेजी बाजार और व्यापारी स्वीकार नहीं कर रहे थे, या फिर अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और आदिवासियों को जंगलों में आना प्रतिबंधित कर दिया था, और यही बात सत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया सती प्रथा समाप्त करने के लिए, लड़कियां पढ़ सके, विधवा विवाह हो सके या सभी जातियों में समानता के लिए। तो जो विडोज कुड रिमेरी है ना, तो ये विधवा विवाह हो सके दोबारा, तो ये था कि विधवा पुनर्विवाह हो सके। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था, ठीक है ना, विडोज के लिए। ओके, किसके लिए? विडोज के लिए दिया था। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, अच्छा ये हुआ कब था? तो ये ध्यान में रखेंगे, अंग्रेजी सरकार ने उनके सुझाव को मानकर 106 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया सती प्रथा समाप्त करने के लिए 1829 में थे। कि सती प्रथा कब हुआ था? 1829 में समाप्त हुआ था, विलियम बेंटिंग के द्वारा। राजा राम मोहन राय ने इसमें सहायता किया था, ठीक है ना। बात करें अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस समुदाय को अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ था जिसकी अपनी एक रेजिमेंट थी? महारों को, इजहाओं को, मदीगों को या फिर दुबलाओं को? तो इसमें जो महारों है, महारों को अंग्रेजी फौज में जाने का लाभ हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन E.V. रामास्वामी पेरियार के विचारों से मिलता जुलता है? तो E.V. रामास्वामी के विचारों से मिलता जुलता यह सिद्ध करने के लिए कि हम भी मनुष्य हैं, मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, या फिर क्या पुरुष शुद्ध सोने से बना है और स्त्री जंग, चट्टान या जंग लगे लोहे से? मानवता के लिए केवल एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही ईश्वर है, यही आपका सत्य है, जो कि रामास्वामी पेरियार के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में जनराष्ट्र की वृद्धि के विषय में वक्तव्य पर विचार कर सही विकल्प चुनें। भारत प्रथम विश्व युद्ध में अत्यधिक खर्चे के कारण भारत सरकार ने लोगों पर भारी टैक्स थोप दिए थे।
जनसाधारण के लिए तेजी से बढ़ी हुई कीमतों के कारण कठिनाइयाँ बढ़ गई। या फिर बात करें 1917 की रूसी क्रांति के बाद किसानों और श्रमिकों के संघर्ष, नए विचार और समाजवाद का भारतीय राष्ट्रवादियों में प्रसार हुआ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी, ए और बी, ए बी सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, सभी सही हो जाएंगे। बात करें अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के विषय में वक्तव्य पर विचार कीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताना है, सही कथन चुनना है। युद्ध के कारण औद्योगिक उत्पादों की मांग पैदा हुई, अतः आयात में कमी आई। बात करिए अगले प्रश्न की। अगला आपका ऑप्शन है भारत में युद्ध के दौरान औद्योगिक विस्तार हुआ, व्यापार समूहों को युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ। तो सी तो आपका सही है, ठीक है ना, सी आपका सही है। और बात करें यहाँ पे तो ए और बी, अच्छा यहाँ पे युद्ध क्या है ना, तो ए और बी आपका सत्य है, सी आपका गलत है। अगला प्रश्न है आपका औद्योगिक विस्तार हुआ, ए और बी सत्य है, ठीक है ना, क्या है, ए और बी सत्य है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है पूर्वकालिक रियासतें। पूर्वकालिक रियासतों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य आते थे? वे राज्य जिनके शासकों ने भारत में विलय स्वीकार कर लिया था, या वे राज्य जिनके शासकों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार कर लिया था, या फिर जिन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक रखा गया था, या डी आपका वे राज्य जिन्हें यूरोपीय उपनिवेश के रूप में बनाए रखा गया, जैसे गोवा और पुडुचेरी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, ए बी सी डी, आप ए और बी सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी सी आपका सही हो जाएगा, बाकी आपका पुडुचेरी गोवा वाला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 15वां, और आज हम 15 ही क्वेश्चन रखेंगे क्लास में, ठीक है ना। निम्न सूची पर विचार करें। आल्प्स, अरावली, अपलेशियन, हिमालय, यूराल सूची में से कौन सा दूसरे से अलग है? ये वासेज, ठीक है ना। तो कौन सा अलग है दूसरे से? अरावली अलग है, अपलेशियन, यूराल या वासेज। तो जो वासजेस पर्वत है ना, ये और सभी से अलग है। क्यों? देख लीजिए यहाँ पे। जो वलित पर्वत, हिमालय क्या है? एक वलित पर्वत है। अरावली क्या है? एक वलित पर्वत है, ठीक है ना, ये इधर उधर हो गया। तो अरावली क्या है? एक वलित पर्वत है। आल्प्स क्या है? एक वलित पर्वत है। यूराल भी एक वलित पर्वत है। लेकिन जो वासजेस है ये एक भ्रंशोत पर्वत है, ठीक है ना, भ्रंशोत पर्वत है, बाकी सब वलित पर्वत है, इसलिए यह भिन्न है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 15 प्रश्न। और कैसे लगे ये प्रश्न आपको? ज़्यादा इजी है या ज़्यादा कठिन है, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसे ही आपका पैटर्न रहना चाहिए क्लास में, ठीक है ना। तो क्लास को देख लीजिएगा और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर SST की प्रिपरेशन आपको करनी है तो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।